नमस्कार दोस्तों, आज 24 जुलाई 2025 है और आशा करता हूं कि आपका आज का जो ट्रेडिंग डे है वो अच्छा रहा होगा। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा डे अच्छा रहा, तो मैं आशा करूंगा कि आप लोगों का भी ट्रेड डे अच्छा रहा हो। आज ट्रेड अच्छा होने का कारण बस यही है कि इंडिया विक्स में थोड़ा सा मोमेंटम हमें देखने को मिला, जिस वजह से बाज़ार ने 170-180 पॉइंट का मोमेंटम दिया और हमें 80-90 पॉइंट इजीली कैप्चर हो गए। आज का जो हमारा व्यू बिल्डअप है वो कल के व्यू से मैच करता है और उसी को हम कंटिन्यू एक बिल्डअप देने की कोशिश करेंगे आज, कि बाज़ार क्यों गिर गया, क्या हो गया। इन बातों से ना आप होशियार लगते हो कि यार आपको काफ़ी नॉलेज है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। बाज़ार को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितनी ज़्यादा रिसर्च करी है और कितनी ज़्यादा आपने स्टडी करी है। बाज़ार ये देखता है हमेशा क्या आप उस समय पे एक्शन ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। एंड ऑफ स्टोरी। क्यों? अगर बाज़ार आपको, अगर आप एक नोट करो लास्ट थर्सडे से और आज के थर्सडे में, जो लास्ट थर्सडे था हमारा, आज वहीं क्लोज हुए। आप थे 25,100 के आसपास। कब? लास्ट थर्सडे की बात कर रहा हूँ। पूरे हफ्ते में आज भी आप वापस वहीं हो 25,060 के पास, 25,060 के आसपास आप क्लोज हुए हो। आज का प्राइस एक्शन बड़ा आसान था और इजी था मैनेज कर पाना और समझ पाना उस चीज़ को, क्योंकि पहले ही 5 मिनट का जो हम हमेशा बात करते हैं कि अगर लो टूटता है तो आपको अदर डायरेक्शन में खेलना चाहिए, इन रिस्पेक्टिवली कि डायनामिक सपोर्ट और असिस्टेंस कहाँ पे है, तो वो एक बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज़ रहती है बाज़ार के लिए। अब हम कल क्या कर सकते हैं? देखो, आपने लास्ट फ्राइडे को भी देखा कि बाज़ार लो के नीचे खुला और चलता ही चला गया। तो क्या ये कल पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है? मेरे हिसाब से बाज़ार में आपको एक निफ्टी जो काम कर रही है वो पिंग पोंग वाला काम कर रही है कि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। तो अगर आप कोई बायस बना के ट्रेड करोगे कि आज बाजार हाई के ऊपर, आज जो निफ्टी है वो हाई ऑफ द डे बंद हुई है तो कल हमें बस बाय ही करना है, ये मानसिकता आपको छोड़नी होगी। क्योंकि बाजार हमेशा पुरानी जो ट्रेडिशनल थ्योरीज होती है उन पे वर्क नहीं करता। आपको समय के अनुसार रिस्क एपिटाइट बढ़ाना पड़ेगा और उसको अपनी ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हर किसी को पता है, जो मैंने कल भी बात करी, कि 25,200 25,250 एक वेल एडवर्टाइज लेवल है। अगर वो टूटेगा तो सारे बंदे बाय करेंगे। आपने हर यूट्यूब चैनल, टीवी पे, हर जगह पे ये चीज़ सुनी कि कल 25,200 गया और काम खत्म। देखो, सोचने वाली बात है कि अगर सारे ही बंदे एक चीज़ सोचेंगे तो बाज़ार ऊपर नहीं जाता, और सारे बंदे नीचे का सोचेंगे तो बाज़ार नीचे नहीं जाएगा। आज किसी ने भी ये उम्मीद नहीं करी थी कि बाज़ार आज लो ऑफ द डे बंद होगा। आपको पहले 15-20 मिनट में ये बात क्लियर हो गई थी कि आप लो ऑफ द डे जाने वाले हो। मैं एक सैटरडे को वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा ये पॉइंट कि क्यों क्लियर हो गया था कि आज आप ट्रेंडिंग मूव देने वाले हो। ट्रेंडिंग मूव का मतलब ट्रेडेबल मूव से होता है। ये नहीं होता कि आप खुले ऊपर, आप, क्योंकि आप बाद में ये चीज़ बोलते हो कि आपने तो ऐसे बोला था। भैया, मैंने बोला था, अगर मैंने कोई चीज़ बोली तो आपने उसको इम्प्लीमेंट किया तो साथ में स्टॉप लॉस भी मेंशन होता है। तो आपको अपने डिसीजन को काटना आना चाहिए, अपने आप को बदलना आना चाहिए बाजार में। क्योंकि जो इस बाजार में बदलेगा वो सरवाइव करेगा। अगर आप नहीं बदलना चाहते हो तो आप खत्म हो जाओगे इस बाजार में। अब बात करते हैं कल क्या करना चाहिए, और पहले बात कर लेते हैं जो आपकी ट्रेड डील हुई है यूके के साथ, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। मतलब मोस्टली देखा जाए तो नुकसान कुछ नहीं है। बेसिकली चांसेस थे कि यार टाटा मोटर अच्छा करता है, क्योंकि उसकी ज़्यादातर जो काम होता है वो वहाँ से ज़्यादा लिंक करता है यूरोपियन मार्केट्स में या यूएस के लिए। तो हम इसको कैसे सोच सकते हैं वो सोचें ज़रा। अगर हमारी यूके के साथ फ्री ट्रेड डील होती है या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो हम जो चीज़ यूके में बनाएं या यूके में भेजते हैं या यूके में बनाए, वहाँ पे मेड इन यूके लिख के उसको बाहर दूसरी कंट्रीज में भेज सकते हैं, जहां उनकी यूके वाली कंपनी का दूसरे देश के साथ फ्री ट्रेड डील हो। ये मेरा सोचना है, आप इसको रिसर्च करें और उसके हिसाब से देखें।
तो कुछ चीज़ों के लिए जैसे गारमेंट्स हो गए आपके, या टेक्सटाइल वाले हो गए, शूज़ वाले हो गए, या आपके इलेक्ट्रिकल मशीन्स चीज़ें हो गई, इन चीज़ों में आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा देखने को मिलेगा। बट ये मेरा रुझान है बाज़ार में कि जैसे यूके कहता है कि हम आपके जो आईटीएंस हैं, जो आईटी के दिग्गज हैं, उनके लिए हम 2 साल के लिए सेफर प्लेसमेंट देंगे आपको, या कि आपके जितने भी आईटी सपोर्टर्स हैं या आईटी के लेजेंड्स हैं वो वहाँ पे आएँ और आईटी का काम यहाँ से करें। दूसरे वर्ड्स में देखें, दूसरे महाअनुभवी प्राणी ज्ञाता जो इस युग के है ही नहीं, मिस्टर ट्रंप जी, वो ये बोल रहे हैं कि हमें इंडियन के जितने भी आईटी के में बैठे हुए हैं, इंडिया के जो हब आईटी का बना हुआ है यूएस में, वहाँ से हमें अमेरिकन्स को जॉब्स देनी है और इंडिया को हटाना है। मतलब एक कंट्री बोल रही है कि हमें आपको प्रमोट करना है, दूसरी कंट्री बोल रही है हमें आपको हटाना है। आपने 2019 में भी ये बात देखी होगी, जब ट्रंप ने ये टैरिफ की बातें स्टार्ट करी थी उस टाइम पे भी, तो होता क्या है कि इससे इन्फ्लेशन में इम्पैक्ट जल्दी पड़ता है। जल्दी का मतलब ये हो कि आप अमेरिका की जो किसान खेती का वहाँ पे खेती करी है, जो उन्होंने अपना चीज़ों को काटा है, काटने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप जब गेहूँ काटते हो तो उसको खरीदने वाला भी तो कोई चाहिए। ज़्यादातर वो चाइना के पास जाता था। अब अगर आप चाइना ने वहाँ से लेना बंद कर दिया तो वो उनके लिए, किसानों के लिए एक नुकसान वाली बात है। तो ट्रंप के लिए ये एक चीज़ नेगेटिव है कि ट्रंप को अपने किसानों को, अपने फार्मर्स को सब्सिडीज़ देनी पड़ेगी। जो सब्सिडीज़ देगी तो अल्टीमेटली दोबारा एक बर्डन पड़ जाएगा यूएस इकोनॉमी पे। तो कहीं आप बात करते हो कि सब्सिडी नहीं देनी है, अगर हम आप यूएस के साथ ट्रेड डील करते हैं तो हमें किसानों को सब्सिडीज देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा सब्सिडीज देनी पड़ेगी, क्योंकि उनका नुकसान होगा। तो इसलिए हम उस सिनेरियो में नहीं जाना चाह रहे। दैट इज द रीजन कि हमारी जो ट्रेड डील है वो डिले होती जा रही है। अब जो ट्रेड डील हुई है उसमें इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी दोनों देशों के अध्यक्षों ने उसको पास कर दिया, जो हेड ऑफ द फैमिलीज होते हैं उन्होंने पास कर दिया। बट उसको यूके के पार्लियामेंट में जाना है, उसके बाद उसमें कितना समय लगता है, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल लगता है। उसके बाद आप में धीरे धीरे में ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये एक पॉजिटिव स्टांस है बाजार के लिए। अब बाजार के ऊपर डिपेंड करता है कि बाजार किस चीज़ का कॉग्निसेंस किस समय लेना चाहता है। आपने देखा IEX आज 30% गिर गया कि हम उस पर कैपिंग करने वाले कि हर बंदे को सेम प्राइस मिले। बाजार को नहीं पसंद आया, IEX सर्किट पे बंद हो रहा है। वहीं अदर साइड देखें तो आपका इटर्नल आज फिर 2 से 3% ऊपर है। तो ओवरऑल बाजार के स्टांस को समझे तो आपको रोज नया व्यू लेना है, पिछले व्यू के बायस के साथ आपको नहीं जाना है। जो नोट करने वाली बात है इस वीडियो में, जो टेक अवे है कि आपको हर रोज फ्रेश व्यू बनाना पड़ेगा कि मार्केट ओपन कहाँ होता है, क्योंकि ओपन इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ओपन डिसाइड करेगा कि आप इवेंचुअली किस फ्लो के साथ जा रहे हो। तो अगर हम कल की बात करें, अगर मॉर्निंग का लो टूटता है तो आपको शॉर्ट करना चाहिए। 5 मिनट का लो टूटता है मॉर्निंग के, अगर जहां हम क्लोज हुए हैं वही खुलते हैं और 5 मिनट का लो मॉर्निंग के लो, यस्टरडे के लो को ले जाता है। ध्यान से सुनना इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर निफ्टी 5 मिनट का चार्ट में 1 मिनट लगा लेता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा बियर कीजिएगा। अगर निफ्टी 25,62 पे क्लोज हुआ है और 25,000 आप 80 के या 60 के रेंज में खुलते हो, या 25,080-60 के रेंज में खुलते हो, और विद इन ए 5 मिनट आप 25,020 निकाल देते हो, तो आपको प्राइस चेस करना है। आपको प्राइस चेस करना है और उसी 5 मिनट की बार का हाई का स्टॉप लॉस होगा और ट्राई टू कैप्चर कि आपका जो रिसेंट फ्राइडे लास्ट वीक का लो था, अब वहां तक इजीली जा सकते हो, जो कि आपका था 24,920, 930 के आसपास आप इजीली जा सकते हो। क्यों? उससे पहले कि कोई बड़ी अच्छी एक बेटर सपोर्ट नहीं है बाजार में, जो चीज़ उस चीज़ को हॉल्ट करे और आपको बैक साइड का मोमेंटम दे। अगर बाजार पहले 5 मिनट का लो ब्रेक करता है और फॉलो थ्रू नहीं देता है, तो अपने डिसीजन को आपको चेंज करना पड़ेगा। और मॉर्निंग का हाई जाता है तो शार्प तेजी से भी आपको एक रिवर्सल मिल सकता है। तो आपको दोनों अपनी कंडीशंस ओपन रखनी है। क्या अगर पहले 5 मिनट का लो कल के क्लोज को तोड़ रहा है, कल के लो को तोड़ रहा है, तो हम प्राइस को चेज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो चेज होगा तो आपको 2-3 बारें आपके फेवर में इजीली मिल सकती है और आप S1 तक की जर्नी इजी टू इजी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक ट्रेड प्लान।
दूसरा ट्रेड प्लान हुआ कि अगर आप 25,050 पे या 80 के रेंज में ही खुलते हैं, उसी रेंज में, और आप पहले 5 मिनट का लो नहीं ब्रेक करते, आप 25,100 को ब्रेक करते हैं, तो आप चीज ये नोट करना उसमें क्या बाइंग स्लो आ रही है या बड़ी बार से आ रही है। अगर बड़ी बार से आएगी तो पहले आधे घंटे में आपको वो प्राइस चेज करना पड़ेगा इधर साइड, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा या धीरे धीरे नीचे आएगा तो बाजार फिर अनट्रेडेबल हो जाएगा। जब अनट्रेडेबल हो जाएगा तो आपकी ऑप्शन हिटिंग होगी, अदरवाइज और कोई काम आपको नहीं मिल पाएगा। तो लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करते हैं और सीधा बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में। इन केस अगर आप गैप डाउन या गैप अप करते हो, अगर आप गैप डाउन करते हो कल के लो के नीचे, तो आपको इमीडिएटली बहुत तेज डाउन साइड मिलेगी और वहां से आपको S1 और S2 के बीच में हो सकता है रिवर्सल देखने को मिले। बट रिवर्सल कितना तेज आता है वो डिपेंड करेगा, क्या आप 20 के पास जाके कंसोलिडेशन करके दोबारा डाउन आ रहे हैं या वहां से ऊपर को जा रहे हैं, तो वो आपको लाइव मार्केट में एनालाइज करना पड़ेगा, तब आप उसके हिसाब से उसको प्लान कर सकते हो। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है जिसकी आप चांसेस कम है, अगर आप गैप अप भी करते हैं 1% मान लीजिए आप गैप अप करते हैं, तो अगर आप गैप अप करते हैं 25,120 से लेके 140 के बीच में, तो आप पहले नीचे आएंगे, फिर आप क्लोज पे कंसोलिडेशन करेंगे, जो क्लोज पॉइंट है 25,060-70 का, वहां से आप ऊपर की जर्नी करेंगे। तो कोशिश मेरी थी कि आपको मैं सिंपल भाषा में आज का ट्रेंड समझा पाऊं। बाजार एक पिंग पोंग कर रहा है, कल कोई नहीं सोच सकता था कि बाजार नीचे जाएगा, आज ये कोई नहीं सोच रहा कि बाजार ऊपर जाएगा। तो अपने स्टांस को फ्लेक्सिबल रखें और उसके हिसाब से काम करें। ओवरनाइट यूके और इंडिया की जो आपकी FTA हुआ है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि से एक अगर कोई पॉलिसी किसी कंपनी में लाती है तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है, इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इमीडिएटली टेक्निकली न्यूज़ के हिसाब से पड़ता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जो मार्केट कर रहा है ऊपर नीचे जैसा कर रहा है वैसे ट्रेड कीजिए, क्योंकि आज हमने 70-80 पॉइंट लिए, हो सकता है कल आप भी लें। तो अपने स्टांस को मार्केट के अकॉर्डिंग रखें, मार्केट सुप्रीम है, उसके भाव के साथ चले। अगर वीडियो में कुछ टेक अवे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, और कोई सवाल हो तो प्लीज़ उसमें कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।